साधारण ब्याज के पिछली वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन हम बता चुके हैं आप लोगों को, और सारे कंसेप्ट लगभग कुछ क्लियर हो चुका है। कुछ क्वेश्चन जो आता है परीक्षा में उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं, ताकि आपका साधारण ब्याज का जो बेसिक कंसेप्ट है और बेसिक जो क्वेश्चन आता है वो आपका क्लियर हो जाए, और जो बाकी क्वेश्चन आएगा उसको प्रैक्टिस में हम उसको सोल्व करवा देंगे अलग से एक वीडियो बना करके। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए। 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए 3% और 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा? 12%। ठीक है, आगे देखिए। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए 5% और 3 वर्ष के लिए 15% ब्याज हो जाएगा। आगे 7% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए 7%, 5 वर्ष के लिए 35%। कुल मिश्र धन 1,62,000। मेरा मतलब समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये अगर समझ लीजिएगा तीनों आपका सब सवाल समझ में आ जाएगा। अगर 100 कोई मान कर चलिए 5% ब्याज पर दे रहा है, कोई हमको संख्या नहीं मालूम है मूलधन। जब हमको मूलधन नहीं मालूम है, 5% ब्याज की दर से ले रहा है, इससे हम क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं। पहला चीज, 100 रुपया आपका मूलधन है, 5% 1 साल के लिए अगर ले रहा है, 1 ईयर के लिए 5 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है, तो ब्याज हो जाएगा ये 5। और मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 105, दोनों को प्लस कीजिएगा तो 105 हो गया आपका। मेरा बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 5% जो 1 वर्ष के लिए था वो आपका 5% हो गया। दूसरे वर्ष के लिए कहेगा तो 5 दूना 10, 10% हो जाएगा। तीसरे वर्ष के लिए कहेगा, 3 वर्ष के लिए, तब 15% हो जाएगा। अच्छा, ये 15% जब हो गया 3 वर्ष के लिए, हम पूछेंगे इसका मूलधन क्या होगा? आप कहिएगा 100 रुपया। आप पूछेंगे मिश्र धन क्या हो गया? आप कहिएगा कि 115। तब ब्याज कितना हो गया? इसमें से घटाएंगे 15 रुपया ब्याज हो गया। यही ना बोलेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इसमें अगर मैं बोलूँगा कि 5, 4, 7 वर्ष के लिए लेते हैं 5% ब्याज की दर से 35, अब मैं पूछूं कि ये 35% आपका क्या क्या हो सकता है 7 वर्ष के बाद, तो आप कहिएगा कि 100 रुपया आपका अमाउंट अगर होगा, 135 रुपया आपका मिश्र धन आ जाएगा। यही आप बोलेंगे। मैं पूछूंगा कि मूलधन क्या होगा इसका, अरे सॉरी ब्याज क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि 35 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा, अगर 100 रुपया अगर शुरू में मूलधन रहा होगा तब। यही कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेम इससे ये चीज समझ गए आप? समझ गए सवाल को। 3% ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए, 3 गुणे 4, 3% गुना 4। ठीक है, अगला कह रहा है 5% 5 वर्ष के लिए। ठीक, अगला कह रहा है 7% 5 वर्ष के लिए, 7% 5 वर्ष के लिए। टोटल जोड़िएगा कितना आएगा? चटके 12, 12 और 25, 37, 37 5 42, 42 और 30 72%। दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पूछूं कि 72% का क्या क्या मतलब हो सकता है? आप बोलेंगे कि 100 होगा सीपी रहा होगा, 172 आपका ए हो जाएगा। ए मतलब मिश्र धन और 100 मतलब, ठीक, 172 याद रख लीजिए, कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। यही हम देना चाह रहे थे अपने से दिए सवाल को। 100 मूलधन, मिश्र धन 172। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि कुल मिश्र धन 172 है। अगर हम यूनिट के रूप में लेते हैं तो 172 मिश्र धन है। यही 172 का वैल्यू है 1,72,000। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा? 1000 से कितना आया होगा उतना, तो मूलधन कितना हो जाएगा? इसमें भी 1000 से गुणा कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सवाल है। आप अगर कंसेप्ट इसका समझ गए तो एक लाइन का सवाल है, एक लाइन में ही सवाल को आप आंसर दे सकते हैं। समझ गए इस चीज को ना? बहुत बेहतर तरीके से समझाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और आइंदा अगर इस टाइप का कोई भी सवाल पूछेगा तो आपसे छूटेगा नहीं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं।
हाँ ये देखिए बहुत ही शानदार सवाल है, ये लगभग प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन। कोई धन 6 वर्षों में 8 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा? कोई धन जो है वो आपको 6 वर्ष में 8 गुना हो जा रहा है, तो कितने वर्ष में उसको 64 गुना कर दीजिएगा आप। इसका एक शॉर्ट ट्रिक हम बता देते हैं आपको। जो n1 ये गुना जो होता है ना, इसको n गुना जो भी होता है, इसका एक सूत्र होता है n1 माइनस 1 बटा n2 माइनस, ये दोनों का जो रेशियो का अनुपात होगा, ये n1 माइनस 1 और n2 माइनस 1 के जो रेशियो का जो अनुपात होगा वो समय के अनुपात के बराबर होगा। n1 में से 1 घटा दीजिए, n2 में से 1 घटा दीजिए, और ये दोनों का जो रेशियो आएगा वही रेशियो टाइम के रेशियो के बराबर होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि t1 बटा t2 के बराबर। कोई दिक्कत? आप ये कोई इस सवाल का है, ठीक है, यहाँ लाइनिंग खींच दिए हैं इस सवाल के लिए, इसका हम आगे बताएंगे। t1 बटा t2 बराबर n1 माइनस 1 बटा n2 माइनस, बैठा दीजिए। अब यही सूत्र कहीं से भी पूछे इस पर बैठा सकते हैं। 6 वर्षों के लिए 8 गुना, यहाँ पर पूछ दे 8 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाता है, और 6 वर्षों में 8 गुना हो जाता है कितना, कुछ भी गुना वाला पूछे या भी वर्ष पूछे, इस पर बैठा करके आप निकालें। t1 बटा t2, t1 6, t2 का मान हमको निकालना है, ज्ञात नहीं है, यही पूछ रहा है कितने वर्ष। n1 माइनस 1 मतलब 7 इंटू 64 है, 64 माइनस 1 बराबर 63, घटाइएगा तो 7 9 63, गुणा कीजिएगा तो t2 बराबर 54 वर्ष। 63, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये याद रखिएगा, आगे चलते हैं। साधारण ब्याज का ये क्वेश्चन देखिए, अलग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। इसको समझ लीजिए, बाकी सब सवाल इस पर जो भी आएगा बन जाएगा। कोई धन 2 वर्षों में 2100 तथा 5 वर्षों में 2200 रुपये हो जाता है, धन और दर ज्ञात करें। देखिए इसको वन लाइनर बनाने का बेस्ट सबसे अप्रोच हो सकता है। ये देखिए 2 वर्षों में कितना होता है, 2 वर्षों में 2100, 5 वर्ष में 2 वर्ष में 2100, 5 वर्ष में 2250, माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिएगा तो 3 वर्ष में 150 आएगा। यही 3 वर्ष में 150 रुपया, 2 वर्ष में 3 वर्ष क्या है आपका, जो माइनस किए अंतर, ये दोनों का अंतर जो आता है ये हमेशा होता है ब्याज। याद रखिएगा इस चीज़ को। 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, ये मिश्रधन हो जाता है। 5 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, वो भी मिश्रधन हो जाता है। लेकिन ये दोनों संख्याओं के जो गैप लेते हैं, इस पिक्चर के माध्यम से समझिए। ये 2 वर्ष का है 2100, मूलधन आपका P है, और ये है 5 वर्ष का 2250। जो 3 वर्ष का जो गैप हमारा आया, ये ना 3 वर्ष का गैप, यही होता है ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, वहाँ से निकालें, देखिए घटा कर, यहाँ से भी घटा सकते हैं। 3 वर्ष का ब्याज 150, ठीक है। 1 वर्ष का, 3 वर्ष का ब्याज 150, 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपया, 50 रुपया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अच्छा एक चीज बताइए, अब इसको निकालना होगा तो कोई एक पकड़िए, दो ये समीकरण एक तरफ का है, ये वाला पकड़ लीजिए या 5 वर्ष वाला पकड़ लीजिए, दोनों में से कोई भी आप पकड़िएगा, आपको आंसर तक पहुंचा देगा। ये समझिए, मैं ये छोटा वाला ही पकड़ रहा हूँ। कोई 2 वर्षों में 2100 रुपया, ठीक है, ये वाला छोटा वाला, ठीक। मूलधन आपका कुछ रहा होगा, 2100 आपका मिश्रधन हो गया, 2100 रुपया हो जाता है मिश्रधन हो गया। अच्छा ये बताइए, 2100 रुपया 2 वर्ष में मिश्रधन हो जाता है, तो 1 वर्ष में हमको ब्याज पता चल चुका है कि 50 रुपया है, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? आप कहिएगा, इसको तोड़ते हैं तो 2 वर्ष का ब्याज आप कहिएगा कि 3 वर्ष का 150, 1 वर्ष का 50, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 100 रुपया, 100 रुपये 2 वर्ष का ब्याज। अगर 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपया आ गया, 2 वर्ष का मिश्रधन हमारा 2100 है, तो मूलधन कितना रहा होगा? आप कहिएगा कि 2000 रहा होगा। इसमें माइनस करेंगे, ये हो जाएगा मूलधन, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। मैंने बताया था कि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर, इसमें घटा दीजिए आप। देखिए 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपया था, ठीक है, आ गया हमारा।
1 वर्ष का ब्याज 50 रुपया, 2 वर्ष का 100 रुपया। आप लोग कहेंगे कि ये अगर मिश्रधन है 100 रुपया 2 वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का मिश्रधन 2100, 2 वर्ष का ब्याज अगर 100 रुपया है तो मूलधन हमारा 200 रहा, 2000 रहा। अगर 2000 यही है तो यही है आपका आंसर, यही पूछ रहा है। मूलधन पूछ रहा होगा, धन क्या है, धन 2000। अब पूछ रहा है कि दर किसने निकाली। दर निकालने के लिए हमारे पास तो सब कुछ तो पता चलिए गया, हमको ब्याज पता चलिए गया है 2 वर्ष का, मूलधन पता चलिए गया है, दर निकाल देंगे। दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100। ब्याज कितना है 100 गुणे 100, मूलधन कितना है 2000 गुणे समय कितना है, 3 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे एक और सवाल बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। 5 वर्षों में 1000, 5 वर्षों में 1000, 5 वर्ष में 1000 रुपया हो जाता है, 1000 नहीं है 10,000, शायद 10,000। और 7 वर्षों में, 7 ईयर में 10,800 रुपया, ठीक है। अब बताइए ये पी रहा होगा, गैप कितना हुआ बताइए आप, 5 वर्ष और 7 वर्ष, दोनों में गैप कितना हुआ 2 वर्ष, और राशि में गैप कितना हुआ 800 रुपया। तो 2 वर्षों का ब्याज जो है 800 रुपया। गैप जो होता है वो आपका हमेशा ब्याज होता है। 2 वर्षों का ब्याज हुआ 800, 1 वर्षों का ब्याज कितना हो गया, आप बोलिएगा कि 400 रुपया। बस हमारा सॉल्व हो गया। आगे चल समझिए, कोई में से दोनों में से किसी एक को पकड़िए आप, जिसको आपको सहूलियत हो। जैसे छोटा वाला हम पकड़ते हैं 5 वर्षों में 10,000, या फिर 7 वर्ष, कोई आप किसी को पकड़िएगा आंसर आ जाएगा। ये छोटा वाला ये पकड़ते हैं। पी आपका मूलधन है, 5 वर्ष में 10,000 रुपया हो जाए, 10,000 हो जा रहा है, इसका मतलब कि ये मिश्रधन है आपका। मूलधन से ज़्यादा जब हो जा रहा है मिश्रधन, ये मिश्रधन है और ये है आपका वर्ष। अब हम इसको तोड़ देते हैं 2 पार्ट में। अब बताइए इसका ब्याज कितना होगा, 5 साल का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज। आपका ये 1 वर्ष का ब्याज 500 है, तो 5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 2000। कोई दिक्कत नहीं है आपको, दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि मूलधन आपका मिश्रधन 10,000 हो जा रहा है 5 वर्ष में, 1 वर्ष का ब्याज हमको पता चल गया है कि 400 रुपया है, तो 5 वर्ष का हम निकाल देंगे 2000 रुपया हो जाएगा 5 वर्ष का ब्याज। अब बताइए अगर 5 वर्ष का ब्याज आपका 2000 आ गया और 5 वर्ष का मिश्रधन 10,000 है, तो मूलधन कितना रहा होगा, कहीं इसमें घटा देंगे, 8000 हमारा रहा होगा मूलधन। ठीक, 8000 मूलधन हो गया, ब्याज हमारा ये हो गया, ठीक है। मूलधन आपका 8000 हो गया। अब हमको दर निकालना है। दर बराबर यही होता है, दर बराबर ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे समय। निकालिए ब्याज कितना है हमारा, ब्याज 2000 गुणे 100, मूलधन 8000 गुणे समय 5 वर्ष। करा दीजिए, 3 से 4 बार में कट जाएगा, 4 25 बार में, और 5 5, मतलब 5% आपका दर हो गया। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, दोनों एक लाइन का क्वेश्चन है, इसको आराम से आप बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आ गया होगा। यही सब क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जाता है, और हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, एक सेशन बना रहे हैं अलग से, जिसमें SI से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग टोटल प्रैक्टिस करवा करके SI चैप्टर को खत्म करते हैं।